अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। अब बात करते हैं बीती रात के मैच की, जहां पर मुंबई का विजय रथ जो है वो रुक गया। मतलब पहले 5 मैच में सिर्फ 1 जीत 4 हार, उसके बाद लगातार जीत का सिक्सर यानी 6 जीत और उसके बाद 1 हार। तो ये बड़ा एक अलार्मिंग साइन भी होता है एक बड़ी टीम के लिए। मुंबई की टीम इस लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीम है, उसके लिए अलार्मिंग साइन है कि आपने हार के साथ शुरुआत की थी, फिर आप जीत की पटरी पर आए और फिर आपको 1 मैच में हार मिली है। आप जितनी जल्दी इस हार के सदमे से बाहर निकल जाएं, जितनी जल्दी जीत की पटरी पर वापस आ जाएं, उतनी जल्दी आपका नाम जो है वो टॉप 4 की जो लिस्ट है उसमें कंफर्म हो जाएगा और साथ ही साथ ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आप खिताब की रेस में बने हुए हैं, क्योंकि आप प्लेऑफ की रेस में है। क्या रहा मैच में, यह आपको बताते हैं। गुजरात ने मुंबई को 3 विकेट से हराया। डकवर्थ लुइस नियम से इस मैच का फैसला हुआ। मुंबई ने 8 विकेट पर 155 रन बनाए थे। डकवर्थ लुइस में गुजरात को 147 रन का लक्ष्य मिला था, जो लक्ष्य गुजरात ने हासिल किया और इस तरह से गुजरात की टीम को एक शानदार जीत मिली और मुंबई की टीम के लिए एक खतरे की घंटी बजी। अब इस घंटी को कितनी जल्दी हार्दिक पांड्या सुन लेते हैं या इस घंटी की आवाज कितनी देर तक गूंजती है उनके कानों में, सब कुछ इसी बात पर तय करता है। मुंबई का भविष्य जो है इस सीजन में 2025 में, उसके लिए शायद ये हार बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल, क्योंकि बारिश की वजह से ये लग रहा था कि शायद मैच रद्द किया जाएगा और 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाएंगे, लेकिन बारिश ने भी कहा कि नहीं, थोड़ा मजा चखाते हैं और थोड़ा और मैच को आगे बढ़ाते हैं। और मैच जब आगे बढ़ा तो 1 ओवर में 15 रन चाहिए थे, जहां पर राहुल तेवतिया जो कि आरआर के लिए भी खेल चुके हैं और आपको पता है कि भाई मैच को कैसे जिताना है। अभी तक वो अंदाज जो है वो राहुल तेवतिया का देखने को नहीं मिला, लेकिन कहते हैं ना कि हीरो आप बन सकते हैं। मतलब एक मैच आपको हीरो बना सकता है। वो मैच बहुत ही क्रूशियल था, जहां पर शायद ये फैसला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। बॉल पर 1 रन चाहिए था और वो थ्रो अगर लग जाता तो शायद ये मैच जो है वो मुंबई के खाते में आ जाता, बट कोई नहीं, ये मैच बेहद ही रोमांचक हुआ। कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जो कि सांसें थम जाती हैं, ये मैच सांसें थमा देने वाला था और बारिश की वजह से मैच रुक रहा था। और जब मैच रुकता है तो सामने चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, थोड़ी देर के लिए वो डिस्ट्रैक्ट होता है और उसकी वजह से आप मैच में बने रहते हुए भी मैच गवा देते हैं। हमने देखा भी है कि स्टार्टिंग जो है वो गुजरात की काफी अच्छी मिल गई थी, विकेट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो आपको पता है कि मैच में सिर्फ एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे मतलब गॉड भी कहा जाता है, दर्जा दे दिया जाना चाहिए, जसप्रीत बुमराह। मतलब वो मैच में आते हैं, मैच बन जाता है और जब आपको पता होता है कि सामने वाली टीम जीत रही है तो आप बुमराह को बुलाइए और बुमराह जो है वो विकेट लेकर दिलाएंगे। हालांकि ये मैच जो है वो आपको बचाना चाहिए था, क्योंकि पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। नेट रन रेट भले ही बेहतर आपका, लेकिन 1 पॉइंट जो है वो अगर आप कम हो जाएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। मुंबई के साथ भी वैसा ही हुआ। अब आगे के जो मैचेस बचे हैं वहां पर मुंबई की टीम को अच्छा करना होगा और डेफिनेटली 2 मैच बचे हैं। पंजाब और दिल्ली के साथ मैच खेला जाएगा, जो वहां पर आपको हर हाल में 2 मैच जीतना पड़ेगा अपने आप को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल, और दोनों ही टीमें पंजाब और दिल्ली इस वक्त लीग की अच्छी टीमों में उनकी गिनती है। इस वक्त इन दोनों ही टीमों के फैंस में, इन टीमों के खिलाड़ियों में वो सपने चल रहे हैं कि भैया इस बार तो ट्रॉफी हमको जीतनी है और मेहनत इन दोनों टीमों की तरफ से भी शानदार तरीके से हो रही है। तो वहां अब और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है मुंबई के लिए। रही बात जसप्रीत बुमराह की, तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक समय को तो ऐसा लगा कि मुंबई की तरफ वो बाजी को पलट देंगे और जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट उनका साथ दे रहे थे गेंदबाजी में, वाकई बड़ी शानदार गेंदबाजी हुई। लेकिन अगर इस मैच में कुछ गड़बड़ हुआ तो वो मुंबई की बल्लेबाजी। दिखाइए मुंबई की बल्लेबाजी का जो अपडेट, ताकि समझ में आए कि किस तरह से बल्लेबाजी में टीम ने एक तरीके से बेरंग परफॉर्मेंस किया। दोनों सलामी बल्लेबाज जो है वो सस्ते में आउट हो गए। रियान रिकल्टन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए, रोहित शर्मा भी 7 रन बनाकर आउट हो गए, तिलक वर्मा ने बनाए 7 रन, हार्दिक पांड्या ने बनाए 1 रन और नमन धीर ने बनाए 7 रन। तो बल्लेबाजी जो है वो बिल्कुल नहीं चली। अगर बल्लेबाजी थोड़ा भी बेहतर हुई होती तो संभवतः यहां पर बोलर्स कुछ कर सकते थे, लेकिन रन कम थे। लड़ाई लड़ी गेंदबाजों ने मुंबई के, लेकिन बावजूद इसके वो जो नतीजा था वो उनके फेवर में नहीं गया। सबक बड़ा सीधा है अंकिता, कि आपको रन्स तो करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप क्रूशियल मैचेस में आपको जीत मिले तो आपको स्कोरबोर्ड पर कम से कम इतने रन जोड़ने होंगे कि आपके गेंदबाजों के पास वो मौका हो कि वो विरोधी टीम को ढकेल सकें बैकफुट पर। वरना फिर यही होगा कि कुछ एक दो अच्छे ओवर होंगे, मैच थोड़ा डावाडोल होगा, हो सकता है आपके पक्ष में आ भी जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो टीम थोड़ा सा संतुलित होकर खेलेगी वो जीत लेगी, जैसा गुजरात ने किया। यानी सबक यह है, रन जोड़िए, बगैर रन जोड़े कुछ नहीं होने वाला।
बिल्कुल। और आई थिंक थोड़ी सी गलती जो है वो पांड्या से भी हो गई। एक ओवर में उनके 11 जो रन्स थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा, अब एक एक रन्स जो है वो सामने वाली टीम के हक में जाता है, और ये गलती जो है वो पांड्या की तरफ से हुई। एक ओवर में 11 जो गेंद थी उन्होंने फेंक डाली, जिसकी वजह से ये मैच भी कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हुई मुंबई के लिए। बहुत बड़ा टोटल नहीं था चेस करने के लिए, बारिश की वजह से मैच रुका और रुक रुक कर रन्स भी बन रहे थे, और एक तरफ ऐसा लग गया था कि भाई अब ये मैच जो है वो मुंबई के हाथ में चला गया। मतलब जब आपको पता होता है कितने कम टोटल आपके पास है और कैसे आप डिफेंड कर पाएंगे, उसके लिए भी आपके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ट्रेंट बोल्ट ने बढ़िया विकेट लिए, और गिल जब सेट हो गए थे तो बुमराह ने उन्हें आउट किया। उसके बाद अश्विनी ने भी अच्छी गेंदबाजी की। तो ओवरऑल गेंदबाजों ने कोई भी गलती नहीं की। अब भाई जब आप बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे, जब आपके टॉप ऑर्डर नहीं चल पाएंगे, थोड़े से रन और बन जाते। बारिश की आशंका हमने कल के वीडियो में भी बताई थी, कल के शो में भी हमने डिस्कस किया था कि बारिश हो सकती है। अगर आपको बल्लेबाजी पहले मिले तो आपको पता है कि वानखेड़े बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, आप वहां पर अच्छे हिट्स लगा सकते हैं। जब आपके स्टार्टिंग में विकेट्स गिर जाते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कतें पैदा हो जाती है। पावर प्ले का सही तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं किया। खैर, अब ये सीख जो है वो पांड्या को लेनी पड़ेगी। 2 मैच डेफिनेटली आपको बड़े अंतर से जीतना पड़ेगा। बड़े अंतर से नहीं, फिर भी अगर आप जीतते हैं तो क्योंकि नेट रन रेट आपका बेहतर है तो आप प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैच को जीतना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से कोई भी टीम नहीं चाहेगी, जो भी टॉप 4 में टीमें होंगी हर कोई यही चाह रहा होगा कि भाई एक मैच अगर आप हारे तो आप दहलीज तक पहुंचते पहुंचते उससे बाहर निकल जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी बल्लेबाजी को लेकर। खासकर रोहित शर्मा 2 मैच में चले, उसके बाद उनका बल्ला खामोश हुआ, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ताकत जब बल्लेबाजी है, मतलब जो ताकत तो ओवरऑल दोनों ही कॉम्बिनेशन काफी अच्छा, लेकिन जब आपको पता है कि ऊपर से रन बनते हैं तो आपको खुलकर बल्लेबाजी करनी चाहिए, जो कि रोहित की तरफ से नहीं हुई। बाकी टीममेट्स का भी साथ नहीं मिला, और ये मैच जो है मेरे हिसाब से गुजरात ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह उनको ये इनाम भी दिया गया। बिल्कुल, और गुजरात की गेंदबाजी बहुत शानदार रही, उस पर ही हम बात भी करने वाले थे। जहां पर आपने कहा कि गुजरात की तारीफ करनी होगी तो तारीफ करनी होगी वहां के गेंदबाजों की। वहां की कहानी क्या रही गेंदबाजी में? उन्होंने 6 गेंदबाजों को आजमाया और सभी गेंदबाजों को विकेट मिले। बहुत कम ऐसा होता है कि अगर एक मैच में 6 बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हो तो सबको जो है वो विकेट मिले, लेकिन इस मैच में ऐसा देखने को मिला। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, यानी वो 2 गेंदबाज जो लगातार अच्छा कर रहे थे टीम के लिए, वो थोड़े महंगे साबित जरूर हुए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार बॉलिंग एफर्ट रहा। सिराज ने 9.66 की इकोनॉमी से रन दिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 9.25 की इकोनॉमी से रन दिए, और इन दोनों ही गेंदबाजों को आप कह सकते हैं कि थोड़ा महंगे साबित हुए। लेकिन राशिद खान ने 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट लिया, और इस तरह से जो पूरा का पूरा कलेक्टिव अगर आप देखेंगे एफर्ट, वो नजर आया बॉलिंग यूनिट की तरफ से, और इसीलिए इस टीम ने मुंबई के खिलाफ ना सिर्फ जीत हासिल की बल्कि उसको सस्ते में रोकने में कामयाब रही। शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, अगला अपडेट दिखा दीजिए। शुरुआत अच्छी नहीं रही थी गुजरात की भी, लेकिन वहां पर उन्होंने खराब शुरुआत के बाद भी खुद को संभाला। साई सुदर्शन इस मैच में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन आपको ऐसे मौके के लिए तैयार रहना होता है जब आपको शुरुआत उस तरह से मनमाफिक नहीं मिलती जैसा आप चाहते हैं। वैसा ही हुआ इस मैच में, लेकिन फिर शुभमन गिल ने 43 और जोस बटलर ने 30 रन बनाए, पारी को संभाला। उसके बाद रदरफोर्ड ने भी 28 रन का अहम योगदान दिया, लेकिन फिर वही बात जो थोड़ी देर पहले अंकिता कर रही थी कि बुमराह ने जिस तरह की गेंदबाजी की, ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह से उनका साथ दिया, मिडिल ऑर्डर गुजरात का भी थोड़ा डगमगाया। लेकिन चूंकि शुरुआत अच्छी मिली थी और फिर लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, यहां अगर 15-20 रन और होते मुंबई के स्कोरबोर्ड पर तो दिक्कत हो सकती थी इस मैच में, और तब शायद बुमराह और ट्रेंट बोल्ट वो कर पाते जो वो करने से चूक गए, करते करते रह गए। अगर एक आध विकेट और वो निकाल लेते तो फिर गुजरात की टीम फंस जाती। लेकिन फाइनली यही हुआ कि गुजरात की टीम के पक्ष में इस मैच का रिजल्ट गया। इसका क्या पॉइंट टेबल पर क्या असर हुआ ये भी आपको दिखाते हैं इस अपडेट के जरिए, जहां पर गुजरात की टीम अब पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है, और मुंबई की टीम अब भी पॉइंट टेबल में 4थे नंबर पर है। यानी इस मैच को गंवाने के बाद भी वो टॉप 4 में बनी हुई है, लेकिन खतरे की घंटी इसलिए अब बज चुकी है क्योंकि अब उसको 2 मैच और खेलने हैं, और 18 अंक तक उसके पास जाने का मौका है। गुजरात की टीम जबकि 22 अंक तक जा सकती है क्योंकि 16 पॉइंट ऑलरेडी उसके पास हो चुके हैं और अभी उसके 3 मैचेस बाकी हैं। तो बड़ा ही शानदार, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पॉइंट टेबल में कोई टीम 22 तक जाती है। ये पॉइंट टेबल में टॉप 5 टीमें जिन पर हम हमेशा बातचीत करते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। गुजरात टाइटंस 16 अंक, आरसीबी के पास भी 16 अंक हैं, और इन दोनों ही टीमों के पास मौका है कि ये दोनों ही टीमें 22-22 पॉइंट तक जा सकती हैं। बड़ा दिलचस्प हो जाएगा पॉइंट टेबल का ये गणित अगले कुछ मैचों के साथ। और मुंबई इंडियंस अभी जैसा हमने कहा कि इस हार के बाद भी 4थे नंबर पर है, लेकिन नजर दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर भी होगी क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जो है उसके 3 मैचेस बाकी हैं, यानी उसके पास
19 अंक तक जाने का मौका है। तो यही सारी उठापटक जो है वो आपको देखने को मिलेगी अगले कुछ मैचेस में, और इसीलिए जो मैचेस हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और धीरे धीरे जो मतलब जिसको कहते हैं ना सांसें रोक देने वाली पॉइंट टेबल, ये बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। और टॉप 4 की लड़ाई तो हमेशा की तरह जैसा होता भी है कि आखिरी लीग मैच जो होता है ना, तब तक ये क्लियर नहीं होता कि वो चौथे नंबर 3 तक तो पता चल जाता है कि ये टॉप 3 टीमें ये है, लेकिन चौथी टीम कौन सी है उसमें फिर नेट रन रेट भी अपने रंग दिखाता है। तो कुल मिला जुलाकर आईपीएल का जो ये पूरा ये हफ्ता है वो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। हम आपको बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, 360 डिग्री कवरेज आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारी टीम बड़ी मेहनत से आपके लिए सारे कार्यक्रम तैयार करती है और आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा है, आपसे सिर्फ यही उम्मीद है कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इस मेहनत को हम आप तक पहुंचा सकें। आपका कोई सुझाव है वो भी ज़रूर दीजिए, और इस शो पे आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH